सभी बच्चों को सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। और आज हम क्लास 10th कौन सा कोर्स बी और इसका टॉपिक था गिरगिट। तो बच्चों, गिरगिट के बारे में हमने पहले इसके पिछली क्लास में हमने लेखक का जीवन परिचय पढ़ा था। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। फिर हमने पाठ प्रवेश की बात की थी, ये भी आपको समझ में आया। फिर हम गिरगिट कहानी को पढ़ रहे थे और गिरगिट कहानी हमारी पूर्ण हो चुकी थी। गिरगिट में हमने पढ़ा कौन कौन था, कौन कौन से पात्र इसमें लिए गए थे। हाँ, एक तो लिया गया था ओचुमेलाव, जो क्या है इंस्पेक्टर क्यूक्रेन, जिसकी उंगली में लगी हुई थी। हाँ, येल्दरिन उसका सिपाही, और जनरल साहब जिनका वह कुत्ता था। इसके बारे में हम पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। तो हम देखें कि इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या वह हमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये देखने का विषय है। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 में देखें हम, मौखिक प्रश्न है, काठ गोदाम के पास भीड़ इकट्ठी क्यों हो गई थी? क्योंकि एक कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया था और वह चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा था कि इसको अब मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसकी आवाज को सुनकर के भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये समझ में आ गया बेटे आपको? प्रश्न नंबर 2, उंगली ठीक न होने की स्थिति में क्यूक्रीन ने नुकसान क्यों क्यूक्रीन का नुकसान क्यों होता? क्योंकि वह लकड़ी का काम करता था और सारा काम हाथों से करता। यदि वह यदि उसकी उंगली ठीक नहीं हो पाती तो फिर वह काम करने लायक नहीं था। इसलिए वह उसकी भरपाई किससे? कुत्ते के मालिक से लेना चाहता था। बच्चों, कुत्ता क्यों किकिया रहा था? कुत्ता इसलिए किकिया रहा था कि जैसे ही कुत्ते ने क्यूक्रीन की उंगली चबाई तो उसने भी उसे मारा था और वह क्या 2 पैरों से घसीटते हुए चल रहा था। आगे है, बाजार के चौराहे पर खामोशी क्यों थी? बाजार के चौराहे पर खामोशी इसलिए थी कि ओचुमेलाव और येल्दरिन बाजार में पहरा दे रहे थे। यदि कोई भी व्यक्ति उन्हें दुकान खोलते हुए या ठेला लगाते हुए मिल जाता तो उसको पकड़ करके उससे जुर्माना वसूला करते। इसलिए ओचुमेलाव और येल्दरिन के सामने कोई भी न आ सका, सभी हिचकिचा रहे थे। आगे है, जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में क्या बताया? जनरल साहब के बावर्ची ने कुत्ते के बारे में बताया कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं, उनके भाई का है, वह भी अभी यहां पर पधारे हैं। तो बेटे, ये थे मौखिक प्रश्न। अब मौखिक प्रश्न के बाद में हम चलें किस पर? लिखित प्रश्नों पर। और लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, क्यूक्रीन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी? क्या दलील दी? क्यूक्रीन ने मुआवजा पाने की क्या दलील दी? कि इस कुत्ते ने मेरे को काटा है और मुझे इसकी एवज में उचित मुआवजा मिलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस उंगली से मैं काम करता हूं और कई दिनों तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अरे, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए इस कुत्ते के मालिक से मुझे क्या चाहिए? मुआवजा चाहिए। आगे है, येल्दरिन ने क्यूक्रीन को दोषी ठहराते हुए क्या कहा? जब ओचुमेलाव येल्दरिन को यह पता चला
क्या कि यह जनरल साहब का कुत्ता है, तो वह येल्दरिन क्यूखरीन पर दोषारोपण करने लगा कि साहब उस कुत्ते का कोई दोष नहीं है, अरे इसने सिगरेट पी करके उस पर क्या लगा दी होगी, उस सिगरेट की जो चिंगारी है उस पर लगा दी होगी और कुत्ता क्या हो गया होगा, डर गया होगा, कांप गया होगा, इसलिए उसने क्या कर लिया, इसकी उंगली को चबा डाला। इसलिए इस येल्दरिन का ही इस क्यूखरीन का ही दोष है, ऐसा दोषारोपण उसने किया। फिर अगला प्रश्न है, ओचुमेलाव ने जनरल साहब के पास यह संदेश क्यों भिजवाया होगा? क्या कि उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेज दिया। ओचुमेलाव ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वह जनरल साहब से मिलना चाहता है, क्योंकि वह जनरल साहब से अपना स्वार्थ सिद्ध कराना चाहता है और जनरल साहब पद से ऊंचे हैं, इसलिए वह उनके लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने ऐसा कहा कि इस कुत्ते को उनके पास वापस भिजवाओ ताकि हमें भी उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ताकि हम भी अपना स्वार्थ उनसे सिद्ध कर सकेंगे। बेटे ये समझ में आ गया आपको? भीड़ क्यूखरीन की पर क्यों हंसने लगी है? भाई भीड़ क्यूखरीन पर क्यों हंसने लगी है, क्यों हंस रही है? हाँ, क्यों हंसने लगी है? कि ओचुमेलाव पहले तो क्यूखरीन के पक्ष में होता है, जब उसे पता चलता है कि कुत्ता जनरल साहब का है तो फिर वह क्यूखरीन के विपक्ष में हो जाता है और उस पर दोषारोपण करता है। लेकिन बाद में जब पता चलता है कि जनरल साहब इस किस्म के कुत्ते नहीं रखते और क्यूखरीन उनसे ओचुमेलाव से कहता है कि मेरा एक भाई मेरा भी पुलिस में है, तो वह क्या करता है, ओचुमेलाव क्यूखरीन का सपोर्ट करने लगता है, यानी क्यूखरीन की तरफ बोलता है। और इसके बाद जब उनको पता चलता है, कुछ भीड़ में से कहते हैं कि ये जनरल साहब का नहीं, अरे उनका बावर्ची आकर के कहता है कि जनरल साहब का नहीं, उनके भाई साहब का है, तो फिर वापस से क्या होता है, ओचुमेलाव किस पर, क्यूखरीन पर दोषारोपण करता है और उसे न्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वह न्याय के लिए नहीं है, वह केवल चापलूसी है और कुछ भी नहीं। तो यह सब देख करके भीड़ हंसने लगती है। बेटे यहां तक कोई दिक्कत आपको? आगे चलूं मैं? आगे है कि किसी कील व्हील से उंगली छील गई होगी, ऐसा ओचुमेलाव ने क्यों कहा? ऐसा ओचुमेलाव ने इसलिए कहा कि भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा कि साहब, जब ओचुमेलाव ने पूछा अरे कि ये कुत्ता किसका है, तब भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा क्या कि ये कुत्ता जनरल साहब का है। तो वह ओचुमेलाव क्यूखरीन पर दोषारोपण करता हुआ कहता है कि कुत्ते ने तेरे को नहीं काटा, अरे लकड़ी का काम करते समय तो उस पर कोई कील ठोक रहा होगा और वह कील लकड़ी की जगह तुम्हारी उंगली पर ठुक गई होगी, इसलिए इस उंगली से खून निकल रहा है और तू कुत्ते को दोष दे रहा है। बेटे आ जाएगा ये? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ओचुमेलाव के चरित्र की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। जिस तरह से चरित्र की बात करें कि जिस तरह से एक गिरगिट प्रत्येक मौसम में अपना रंग बदल लेता है, उसी तरह ओचुमेलाव भी स्थिति को जान करके कभी जनरल साहब की ओर जनरल साहब की तारीफें करता है, कभी
किसकी, क्यूखरीन की तारीफें करता है, कभी उनके भाई साहब की तारीफें करता है। यानी समय काल परिस्थिति को देख करके वह भी क्या कर रहा है, वह भी बार बार बदल रहा है, उसके शब्द बार बार परिवर्तित हो रहे हैं। वह बार बार जैसे जैसी स्थिति आती जाती है, अरे उसको न्याय अन्याय से कोई काम नहीं है, उसका तो न्याय वही है जहाँ पर प्रशासन है, जहाँ पर अधिकारी है, उन्हीं के पक्ष में वह न्याय करना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए इस कहानी का नाम और इस ओचू मेलाव के स्वभाव का नाम क्या रखा, गिरगिट रखा है। बेटे ये यहाँ तक समझ में आ गया, आपको समझ में आया या नहीं आया? अगला प्रश्न देखिए आप। यह जानने के बाद कि कुत्ता जनरल साहब के भाई का है, तो ओचू मेलाव के विचारों में क्या परिवर्तन आया और क्यों? जब जनरल साहब के बावर्ची ने आकर ये बताया कि यह कुत्ता किसका है, जनरल साहब के भाई का है, तब ओचू मेलाव जो क्यूखरीन की ओर बोल रहे थे, वह जनरल साहब के भाई की ओर बोलने लगे। उन्होंने कहा कि भाई साहब कब आ गए, पता ही नहीं चला। अरे इस कुत्ते को उठाओ, इस कुत्ते को घर पर छोड़ करके आते हैं। इससे उनके मन में क्यूखरीन के प्रति दोष और जनरल साहब के भाई के प्रति सहानुभूति उनके मन में प्रकट होती है, क्योंकि वह उनसे मिलकर के अपना स्वार्थ सिद्ध कराना चाहते थे। ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? आगे चलिए। क्यूखरीन का यह कथन कि मेरा एक भाई पुलिस में है, बिल्कुल कहा, समाज की किस वास्तविकता की ओर संकेत करता है, समाज की किस विशेषता की ओर संकेत करता है कि आज के समय में ईमानदारी धीरे 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 खत्म होने लगी है। जिसकी पहुंच जहां तक है, प्रत्येक आदमी अपनी पहुंच ऊपर तक रखना चाहता है, जिससे कि उसे कोई ना कोई माध्यम से क्या मिल सके, राहत मिल सके। यहाँ पर भी जब क्यूखरीन ने ओचू मेलाव से कहा कि मेरा एक भाई किसमें है, पुलिस में है, तो क्यूखरीन क्या कहता, क्यूखरीन क्या, ओचू मेलाव क्या कहता है कि जब वो पुलिस में है तो मैं क्यूखरीन को न्याय दिलाकर रहूंगा और इस कुत्ते का जो मालिक है उसे इसको हर्जाना जुर्माना देना ही पड़ेगा। यानी वह अपनी थ्योरियों को बदल लेता है। और समाज में ऐसे कई लोग हैं जो समय काल परिस्थिति के अनुसार गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। बेटे ये समझ में आ गया आपको? प्रश्न आगे देखिए। इस कहानी का शीर्षक गिरगिट क्यों रखा गया होगा? इस कहानी का शीर्षक गिरगिट इसलिए रखा गया होगा कि जिस तरह गिरगिट प्रत्येक मौसम में अपना रंग बदल लेता है, उसी तरह हमारा प्रशासन भी, हमारे अधिकारी भी समय और समय काल परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदल देते हैं। अरे ये पता नहीं चल पाता कि वह काम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, अरे वह न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। क्या आप इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक सुझा सकते हैं? शीर्षक का आधार, हाँ भाई गिरगिट है तो इसमें हम और शीर्षक दे सकते हैं कि ओचू मेला प्रशासन एक गिरगिट या प्रशासन का बदलता रूप, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर आगे है कि गिरगिट कहानी के माध्यम से समाज की किन
विसंगतियों पर व्यंग्य किया गया है। ऐसे लोग जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ईमानदारी को बेईमानी में बदल देते हैं और बेईमानी को ईमानदारी में बदल देते हैं, तो यह कहानी समाज के उन लोगों की ओर संकेत कर रही है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो अपनी चाटुकारिता के लिए, जो अपने स्वार्थ लोलुपता के लिए क्या करते हैं, अपने ईमान और अपने धर्म को भुला देते हैं। वह समाज का कभी भी हित नहीं कर सकते, वह केवल अपने पद की गरिमा में रहकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें जनता से कोई काम नहीं होता है। बेटे ये समझ में आ गया आपको? फिर आगे चले हम। दो देखिए, निम्नलिखित में से आज से स्पष्ट कीजिए। आज से कैसे स्पष्ट करेंगे? उसकी आंसुओं से सनी आंखों में निकट और आतंक की गहरी छाप थी। किसके? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से ये कह सकते हैं कि बाजार में एक सन्नाटा था और चुमेलाव पूरे बाजार में एक शेर की तरह घूम रहे थे, लेकिन जब क्यूखरीन की ओर देखा तो उसकी आंखों में क्या था? एक संकट घेरा रहा था कि मुझे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे चलें। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। किसने कहा? क्या है इस पंक्ति का आशय कि कानून क्या है? कानून अमीरी गरीबी को नहीं देखता, जाति पाति धर्म को नहीं देखता। कानून तो क्या है? सभी के लिए समान है, वह सभी के लिए समान न्याय करता है। आगे है, हुजूर यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है। किसने कहा? यल्दरीन ने कहा। किससे कहा? किससे कहा? ओचू मेलाव से कहा। क्यों कहा? जब क्यूखरीन क्या कर रहा था? उस उंगली को जो कुत्ते ने जिसको काट लिया था, उस उंगली को क्या कर रहा था? दिखा दिखा करके चिल्ला रहा था कि मैं इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। तो यहां पर यल्दरीन कहता है कि हुजूर ये तो जन शांति भंग करने वाले जैसा दिख रहा है। तो बच्चों हमने यहां तक पढ़ा, ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। गिरगिट का जितना भी टॉपिक जैसे भी बना वैसे हमने पढ़ा, इसके अभ्यास प्रश्नों को पढ़ा और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आप सभी को।